अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैश ऑफ पार्टीशन। लेट पी बी द पार्टीशन दैट इज़ पी इक्वल्स एक्स नॉट टू एक्स एन ऑफ द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल ए बी की जो पार्टीशन है वो पी किसके इक्वल है, एक्स नॉट टू एक्स एन। देन म्यू पी इज़ इक्वल टू सुप्रीमम आई मॉड एक्स आई माइनस वन, और आई किसको 1 to n क्योंकि हमने ये लिया हुआ है। ठीक है जी। तो म्यू पी जो है इसको हम कहते हैं मैश ऑफ पी। म्यू पी जो है वो पार्टीशन पी का क्या है, मैश है। आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक आ रहा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, हमने बेसिकली करने हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो वो दो हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो कहता है कि f बिलोंग्स टू r है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और x ग्रेटर दैन इक्वल टू a और x लेस दैन इक्वल टू b है। हमने खुद से जो है वो सपोज करना है कि ये जो एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल किसके, a टू x एफ ऑफ टी डी टी। फिर हम कहते हैं कि अब जो मेन इसके अंदर प्रूव है वो दो हैं कि ये f जो है वो कॉन्टीन्यूस है ए बी के ऊपर, और अगर स्मॉल f कॉन्टीन्यूस हो पॉइंट x नॉट के ऊपर, तो फिर हमारे पास जो कैपिटल f है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम उसको डिफरेंशिएट करें तो वो डिफरेंशिएट होना चाहिए x नॉट के ऊपर, और वो किसके इक्वल आ जाए, f नॉट x नॉट f प्राइम x नॉट इज इक्वल टू f x नॉट। ठीक है, तो दो प्रूव करने हैं कि f कॉन्टीन्यूस हो ए बी के ऊपर और f डिफरेंशिएबल हो एट x नॉट के ऊपर। ठीक है, और x नॉट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जब f जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा इस पॉइंट x नॉट के ऊपर। ये स्टेटमेंट थी, आपकी स्टेटमेंट जुबान याद रखनी है। आगे हमारे पास प्रूफ है f बिलोंग्स टू r, f r को बिलोंग करता है, ये तो हमें गिवन है। देयरफॉर f इज़ बाउंडेड, जब f उसको बिलोंग करे तो f बाउंडेड भी है। हम लेट करते हैं कि f ऑफ t मॉड लेस दैन इक्वल m है फॉर t बिलोंग्स टू a b। जी, तो अब हम कहते हैं कि ये जो t है ये किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी को। x ग्रेटर दैन इक्वल टू a लेस दैन y लेस दैन b, देन ये उसने लाइन के ऊपर उसको जो है ना वो गिवन किया है ताकि इजीली समझ आ जाए कि ये जो x है ग्रेटर दैन इक्वल टू a है, लेस दैन इक्वल टू y है, और y लेस दैन इक्वल टू b है। अब देखें हम जो यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं f कैपिटल F को कॉन्टीन्यूस, तो उसके लिए हम कहते हैं कि एफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल किसके है, a टू वाई एफ ऑफ टी डी टी माइनस a टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। क्योंकि हमें पता था, ये हमने पीछे दिया कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, a टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो अब हम f अगर y लगाएंगे तो a टू वाई एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा, और x लगाएंगे तो a टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पुट की। अब ये जो था हमारे पास a टू वाई एफ ऑफ टी डी टी, इसको हम करते क्या है, इसको डिवाइड करते हैं दो इंटरवल्स में। हम कहते हैं कि a टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस x टू वाई एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो x वाली लिमिट खत्म हो गई, a टू वाई एफ ऑफ टी डी टी अगेन ये बन जाती है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास रह गई ये। अब वो कहता है कि इसका जो मॉड है, होल मॉड x टू वाई एफ ऑफ टी डी टी, ये लेस दैन इक्वल टू किसके है, एक्स वाई इंटेग्रल मॉड जो हमारे टर्म गिवन है इसके अंदर, इंटेग्रल के अंदर जो टर्म गिवन है उसका मॉड जो है वो क्या है, लेस दैन इक्वल टू। अब देखें ये जो हमने पुट किया था ये है एफ ऑफ टी लेस दैन इक्वल टू एम। एफ ऑफ टी जो है उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, एम डी टी हो गया। अब m एक कांस्टेंट टर्म थी वो आ गई बाहर, x टू वाई डी टी हो गया। जब हमने इसके इंटीग्रेशन की तो वो क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, ये आ गई। ठीक है जी। वो कहता है कि इससे ये साबित हुआ कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स लेस दैन क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, ये क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है प्रोवाइडेड m। अब हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये दैट इज़ लेस दैन इक्वल टू m, ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। ठीक है जी, क्योंकि हमारी ये जो होल टर्म है किसके इक्वल आई है, इसके। ठीक है, अगर इसके इक्वल आई है तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली लेस दैन एप्सिलॉन है। जब ये लेस दैन एप्सिलॉन होगा तो हमारी ये होल टर्म भी लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगी। यहाँ से दैट इज़ एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर वाई माइनस एक्स मॉड लेस दैन एप्सिलॉन ओवर एम। ये हमारा प्रूव हो गया कि ये जो है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इसकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो हमने प्रूव कर दी। आगे हम कहते हैं
कि नो नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी। अगर एफ कॉन्टीन्यूस है एक्स नॉट के ऊपर, वो एक्स नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी को। अब हमने प्रूव करना है कि जो एफ है वो क्या डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट है, और अगर वो उसके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा तो फिर जो चीज़ सेटिस्फाई होगी वो आएगी एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके लिए दैट इज़ लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। सपोज एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स नॉट। अगर एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स नॉट पे, ये गिवन था हमें, तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो फिर जो डेल्टा है वो भी क्या ग्रेटर देन जीरो सच दैट। अब हमें जब एफ कॉन्टीन्यूस है तो उसके लिए हम ये चीज़ लगा सकते हैं कि एफ ऑफ टी माइनस एफ एक्स नॉट मॉड लेस देन किसके एप्सिलॉन के, और टी माइनस एक्स नॉट जो है वो लेस देन किसके है डेल्टा के हैं। ठीक है, वेयर टी बिलोंग्स टू ए बी। अब टी जो हमने बेसिकली ले रहे हैं वो किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी को। तो अब इसका मॉड ख़त्म करते हैं, जब मॉड ख़त्म करते हैं हमारे पास प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस एफ नॉट आता है। तो एफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा लेस देन एफ ऑफ टी लेस देन एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ये देखें, एक माइनस डेल्टा, एक प्लस, एक माइनस एप्सिलॉन, एक प्लस एप्सिलॉन। सेम एज इधर हम करेंगे कि टी जो है वो लेस देन एक्स माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो इधर से चीज़ आ रही है वो क्या आती है कि एक्स नॉट टी, हमने इंटेग्रल अप्लाई किया, एक्स नॉट टी एफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एफ टी लेस देन किसके, एक्स नॉट टी एफ ऑफ टी डेल्टा टी लेस देन एक्स नॉट टी एक्स नॉट टी एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन डी टी। ये जो चीज़ है इस सारी के ऊपर हमने जो है वो इंटेग्रल अप्लाई किया, और वो हमने लिया एक्स नॉट टी। रीज़न क्या थी, ये देखें, हमने जो है टी माइनस एक्स नॉट उसकी लिमिट ली है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ली है, तो इसलिए हमने जब इंटेग्रल अप्लाई किया तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जबकि एक्स नॉट टी हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब हम कहते हैं कि एफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन जो है ये हमारा जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, ये बाहर चला गया, हमारे पास रह गया टी टू एक्स नॉट डी टी लेस दैन, ये एज इट इज़ रह गया। और इस तरफ भी यही काम हुआ कि ये कांस्टेंट टर्म बाहर चलेगी, अंदर आपके पास ये डी टी। जब हमने इसके ऊपर और इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई किया तो लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये जो चीज़ थी टी एक्स नॉट टू टी एफ टी डी टी, ये हमने जो है वो एफ टी माइनस एफ एक्स नॉट लिया। वो इसलिए लिया कि हमने कहा कि हमारा जो एफ है वो इक्वल है कैपिटल एफ के, तो इसकी हमने जो है वो लिमिट अप्लाई की एफ ऑफ टी माइनस एफ एक्स नॉट। अब इधर से देखें, ये दोनों में जो है वो कॉमन आ रहा था, ये इस तरफ आके डिवाइड हो गया, इधर हमारे पास लेस देन के साइन एज इट इज़ रहे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने किया, हमने कहा कि मॉड अप्लाई किया। जब मॉड अप्लाई किया तो एप्सिलॉन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो जो है वो अकेला एप्सिलॉन रह गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। जब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास आ गई लिमिट एफ ऑफ टी माइनस एफ एक्स नॉट और टी माइनस एक्स नॉट इक्वल। अब ये मॉड खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा हमारे पास, और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट जो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा वो आ जाएगा एफ एक्स नॉट। तो ये जो चीज़ है ये इक्वल होती है एफ प्राइम एक्स नॉट के, और ये इक्वल आ गई एफ एक्स नॉट के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारा अगर एफ एक्स नॉट जो है वो कॉन्टीन्यूस है, एफ कॉन्टीन्यूस है एक्स नॉट के ऊपर, तो एफ प्राइम जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एक्स नॉट के ऊपर, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो एफ प्राइम एक्स नॉट इक्वल आएगा एफ एक्स नॉट के। सेकेंड थ्योरम हमारे पास आता है कि अगर f बिलोंग करता है r को, रे मान को, और क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और साथ साथ वो कहता है कि इफ देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑन ए बी, और इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर एक फंक्शन f है वो भी डिफरेंशिएबल भी है सच दैट f प्राइम इक्वल आएगा f के, देन इंटीग्रल a टू बी f ऑफ x डी एक्स इक्वल किसके आएगा एफ बी माइनस एफ ए के। तो प्रूफ वही फिर बात कि f बिलोंग्स टू r ऑन ए बी, ये आपको गिवन है, और गिवन ये भी है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, और देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p ऑफ ए बी सच दैट, हमारे पास जो पार्टीशन है वो क्या है यू पी एफ माइनस एल पी एफ। ठीक है जी, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन किसके एप्सिलॉन के, और सिंस एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ये ऊपर गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई सच दैट, तो फिर हमारे पास एक टी आई जो है वो एग्जिस्ट करता है जो बिलोंग करता है एक्स आई माइनस वन एक्स आई पार्टीशन में। तो फिर हम यहाँ से जो सच दैट करते हैं ये है एफ एक्स आई माइनस वन इक्वल्स एफ प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई। ये चीज़ जो है वो हमने ली कि एफ एक्स आई माइनस वन इक्वल है एफ प्राइम टी आई डेल्टा एक्स आई के। अब देखें ये जो चीज़ हमने इक्वल इसके लिए, इसमें हम अगले स्टेप में हम कहते हैं
अगले स्टेप में हम कहते हैं कि एफ एक्स आई माइनस जी, एफ प्राइम जो है वो हमारे पास था एफ के इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हमने एफ प्राइम की जगह पे क्या लगा दिया, एफ टी आई डेल्टा एक्स आई। अब ये जो चीज़ है ये क्या था, फॉर आई इक्वल 1 टू एन अप टू एन, ये हमारे पास समेशन है ना, आई इक्वल 1 टू एन है, तो हमने क्या किया, समेशन आई इक्वल 1 टू एन एफ टी आई डेल्टा एक्स आई इक्वल्स एक्स आई जो है वो आपके पास और एक्स आई माइनस वन, उसको देखिए हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी होता है, तो ए की जगह पे एक्स आई माइनस वन है और बी की जगह पे एक्स आई है, तो हमने क्या किया, उसकी जगह पे वैल्यूज लगा दी एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है जी। देयर फॉर इफ एफ बिलोंग्स टू रेमान अल्फा, अगर एफ रेमान अल्फा को बिलोंग करता है, देन समेशन एफ टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस दैन एप्सिलॉन होगा। ये हमारी जो है वो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एफ बिलोंग करता है रेमान अल्फा को, तो फिर समेशन और इंटेग्रल का जो डिफरेंस होता है लेस दैन एप्सिलॉन होता है, तो हमने इस चीज़ को एफ बी माइनस एफ अल्फ़ा इसको उधर जाके शिफ्ट किया माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस दैन एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है जी। तो अब हमें पता है सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, ये कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटेग्रल माइनस में था वो राइट पे शिफ्ट करें, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल किस कहता है, एफ बी माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरम था कैलकुलस का। आगे हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। सपोज फाई इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट फंक्शन दैट मैप्स एन इंटरवल ए बी ऑन टू ए बी। ए बी जो है वो एक इंटरवल मैप करेगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और फिर हम कहते हैं कि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ए बी पे, तो फिर एफ बिलोंग करता है रेमन अल्फ़ा को किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। क्लोज इंटरवल ए बी में एफ बिलोंग करता है रेमन अल्फ़ा को, हमने डिफाइन करना है बीटा और जी को इस क्लोज इंटरवल ए बी पे। किस तरह करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे पास बीटा वाई किसके इक्वल है, अल्फ़ा फाइव वाई के, और जी वाई किसके इक्वल है, एफ फाइव वाई के। और फिर हम जब ये चीज़ इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे जी बिलोंग करता है रेमान बीटा को, और ए टू बी जी डी बीटा इक्वल होता है ए टू बी एफ डी अल्फ़ा के। अब देखेंगे इस फिगर से हमें क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि ए बी जो है वो ऑन टू है ए बी के ऊपर, ये उसके ऊपर मैपिंग ड्रॉ कर रहा है। अब हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है इधर एक्स किसके इक्वल है, फाइव वाई के इक्वल है, ठीक है। अब इधर से जो मैप ड्रॉ होता है वो होता है अल्फ़ा और इधर से स्मॉल एफ, ठीक है जी। और इधर से आपके पास जी और इधर से बीटा। ए से बी जब यहाँ आके मैपिंग ड्रॉ होती है, अल्फ़ा किसके इक्वल है, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा फाइव वाई, अल्फ़ा फाइव वाई जो है वो किसके इक्वल आता है, बीटा वाई के, और इधर से एफ फाइव वाई किसके इक्वल आता है, जी वाई के। तो ये जो चीज़ है वो साबित हमने बेसिकली करनी है। टू ईच पार्टीशन P इज इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स एन, हमारे पास हर पार्टीशन में एक्स नॉट अप टू एक्स एन है, क्लोज इंटरवल ए बी कॉरस्पॉन्ड्स ऑफ पार्टीशन। अब ये एक नई पार्टीशन बना रहे हैं, Q इज इक्वल टू वाई नॉट टू वाई एन ऑफ ए बी। अब ये जो है जो वाई नॉट टू वाई एन पार्टीशन बना रहे हैं वो किसकी है, ए टू बी, कैपिटल ए बी की, बिकॉज फाइव मैप्स ए बी ऑन टू ए बी, क्योंकि जो मैप्स फाइव मैप्स कर रहा है वो किधर कर रहा है, ए टू बी ऑन टू ए, कि इसकी जो ए बी है ये उसके ऊपर अपनी मैपिंग ड्रॉ कर रहा है। दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज इक्वल टू फाइव वाई आई। तो यहाँ से हम कहते हैं कि एक्स आई किसको लगे, फाइव वाई आई। ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी आर ऑब्टेन्ड इन दिस वे, हम ए बी कैपिटल ए बी की तमाम पार्टीशंस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर फॉर द वैल्यू टेकन by f on xi minus 1 xi are exactly the same as taken by g on yi minus। हम f की जो पार्टीशन है उसको और g की जो पार्टीशन है उसको जब लेते हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हम कहते हैं अपर सम क्यू जी बी इज इक्वल है अपर सम पी एफ अल्फ़ा के, क्योंकि g जो है वो f के इक्वल है, और लोअर सम क्यू जी बीटा जो है वो इक्वल है एल पी एफ अल्फ़ा। वही रीज़न कि f g के इक्वल है कि उसमें एग्जैक्टली द सेम वैल्यूज़ आती हैं। तो हम कहते हैं कि f बिलोंग करता है रेमान अल्फ़ा को ए बी के ऊपर, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वही है। अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। अपर सम जो है वो इसकी को लेगा, जब राइट लेस देन एप्सिलॉन तो लेफ्ट भी लेफ्ट वाली वैल्यूज़ भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि q किसको बिलोंग कर रहा है, q बिलोंग कर रहा है रेमान बीटा को, और ए टू बी जी डी भी किसकी को ला रहा है, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों साबित हो गए। अब आगे लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी, एफ बिलोंग्स एफ प्राइम इक्वल एफ है और ये बिलोंग करते हैं आर को।
जी प्राइम इक्वल है जी और ये भी बिलोंग करते हैं आर को, हम कहते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल किस कहते हैं एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये बेसिकली प्रूव करना है, ये आपको इससे क्लियर हो जाएगा। प्रूव करते हैं, हम कहते हैं पुट एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की। जी तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये हमने खुद से पुट किया। अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपने जो है वो पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे इधर। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स एच, कि एच प्राइम किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया, ठीक है जी। नाउ सिंस एच बिलोंग्स टू आर, एच किसको बिलोंग करता है आर को, और स्मॉल एच भी बिलोंग करता है आर को, किसमें क्लोज इंटरवल ए बी में। बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस टू एच एंड इट्स डेरिवेटिव एच, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाते हैं, वो क्या है ए टू बी एच डी एक्स। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो एच किसकी इक्वल है, देखें एच इक्वल है एच बिलोंग कर रहा है आर को, और एच स्मॉल एच भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम कहते हैं एच बी माइनस एच ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल किसके एच बी माइनस एच ए के। अब इसके ऊपर जो है इसको हम ऑपरेट करने लगे हैं, दिस इम्प्लाइज है ए टू बी एफ प्राइम एक्स, ये देखें ये जो चीज़ थी ये एफ प्राइम एक्स जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल एच बी माइनस एच ए। अब एफ प्राइम किसकी इक्वल है एफ के, उसकी जगह पे क्या आ गया एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा और जी ऑफ एक्स डी एक्स होगा, प्लस ये इंटेग्रल अलहदा से इसका लिख लिया ए टू बी। अब एफ ऑफ एक्स एज जी प्राइम किसके स्मॉल जी के इक्वल स्मॉल जी ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। और एच बी माइनस एच ए, ये देखें एच एक्स था ना, तो एच बी लगाएंगे तो एफ बी जी बी माइनस एच ए एफ ए जी ए, ये आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स दिस वन जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल आता है एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो आपके पास आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था, आप इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच।